हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं चिकन नेक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मुर्गे की गर्दन इसको क्यों कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वैसे इसका पूरा नाम है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से होकर गुजरता है। एक्चुअली वहीं से निकलता ही है और सिक्किम के तक जाता है। चुम्बी घाटी के मुहाने पर बसा हुआ ये सिक्किम है। ये ट्राई जंक्शन है, यानी भारत, भूटान और चीन तीनों इस चुम्बी घाटी में मिलते हैं। चुम्बी घाटी के पास ही है डोकलाम पठार, जिसको लेकर के 2017 में तनातनी हुआ था भारत और चीन के बीच। खैर, अभी मोहम्मद यूनुस खान 26 मार्च को गए थे चीन। 26 से 29 तक 4 दिन वहाँ रहे। तो चीन की यात्रा पर उन्होंने कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, उनका सिक्किम को छोड़ करके उनका समुद्र से पर एक्सेस नहीं है, यानी समुद्र तक उनकी पहुंच नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है। इसका फायदा उठा करके चीन वहाँ बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट जो पर विकास कर सकता है, मोंगला पोर्ट का मैनेजमेंट संभाल सकता है। और वास्तव में भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वह चीनी अर्थव्यवस्था के ही विस्तार हैं। इस पर एस जयशंकर की कड़ी प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने बिम्स्टेक का जिक्र करते हुए कहा कि भाई इस क्षेत्र में तो हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेल बिछा रहे हैं, रेल की पटरी बिछा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, यानी लैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस खान ने कैसे, किस हैसियत से इस इलाके को भारत से अलग थलग माना है और मान करके ये वक्तव्य दिया है और चीन को इनवाइट किया है। लेकिन रियल खतरा भारत के लिए बन रहा है, चूँकि सीपेक की आड़ में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन भारत को उत्तर से अलबत्ता घेर रहा है। वहाँ शक्सग्राम घाटी, जो कि 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसको 1963 में पाकिस्तान ने चीन के हाथों बेच दिया था। साइनो पाकिस्तान ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के उस इलाके से सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है, गुजर रहा है और ग्वादर बंदरगाह तक जा रहा है। उसकी कई शाखाएं भी हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इस समय चिकन नेक का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए उन सब के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो चीन एक प्रकार से जो ब्रह्मा चेलानी है, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट भी हैं, उनका कहना है कि भारत को उत्तर से तो चीन घेर ही रहा है, अब दक्षिण से घेरने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र, अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस खान ने जिस प्रकार से चीन को निमंत्रण दिया है कि मोंगला पोर्ट का विकास करिए आप और उसका प्रबंध देखिए, और जो वाटर मैनेजमेंट है बांग्लादेश में वो आपसे बेहतर कोई देख नहीं सकता। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मोहम्मद यूनुस खान चीन और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि भाई आप जो है लामो निरहाट एयरपोर्ट का विकास करिए, और बांग्लादेश के कुछ पायलट वहाँ JF-17 या J-17 इन पर प्रशिक्षण, इस विमान को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण लेने हेतु चीन गए भी हैं। तो जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस खान लामो निरहाट बंदरगाह पर पाकिस्तान को निमंत्रण दे रहे हैं, और जिस प्रकार से मोंगला बंदरगाह का विकास करने के लिए चीन को निमंत्रण दे रहे हैं, और जिस प्रकार से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का 7 सिस्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से भारत को घेरने की एक योजना है और भारत के चिकन नेक को थ्रेटन करने की एक योजना है। चिकन नेक जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के सिक्किम को जोड़ता है। अधिकांश असेसमेंट ये मानते हैं कि 12,200 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है और इसकी लंबाई लगभग
200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर अधिकांश असेसमेंट में माना गया, कहीं कहीं कम भी माना गया है। और इसकी चौड़ाई कहीं 17 है तो कहीं 60 है किलोमीटर में। तो इस प्रकार से 17 से 60 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 200 किलोमीटर लंबा, यानी 12,200 किलोमीटर का ये क्षेत्रफल जो है, जब 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें के द्वारा तो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, 36वें के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था भारत का। सिक्किम का जो नामग्याल जो शासक था वो वास्तव में पहले चीन से सांठगांठ कर रहा था, चीन से बातचीत कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वहाँ नज़ाकत को देखते हुए प्लेबिसाइड करा दिया और फिर सिक्किम को भारत में मिला लिया। सिक्किम के अंदर ये पीड़ा रहती होगी, लेकिन सिक्किम में राज परिवार के वफादारों की संख्या बहुत कम हो गई। अब वो पूरी तरह से भारतीय हैं, इसीलिए भारत सीमावर्ती इलाकों में जो अरुणाचल प्रदेश और चीन से सिक्किम से लगी हुई सीमा है चीन के साथ, वहाँ रोड का विकास कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कई छोटे बड़े रोड वहाँ बना रहा है। सिक्किम के पास खास करके ये विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी खास करके वहाँ जो बॉर्डर एरिया जो चीन के साथ लगता है, वहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इसी को ध्यान में रखा जा रहा है। खास करके चीन अरुणाचल प्रदेश के जो लंबे हिस्से पर दावा करता है कि भाई ये हमारा था। उनके किसी राजवंश के समय में, ये किंग वंश के समय में हमारा था, QING, किंग वंश के समय में हमारा था, हम इसको लेकर रहेंगे। और वो दुनिया भर की बातें किया करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक उत्तरी हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा है जो कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग को कवर भी करता है। उस पर चीन अपनी दावेदारी करता है। कई इलाकों का नाम भी बदल चुका है, वो अपने चीनी नाम रख चुका है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आप अपने यहाँ जो मन करे सो करो, हमको उससे क्या। तो नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से ब्रह्मा चेलानी के अनुसार यह एक चुनौती है और इसी वजह से बिमस्टेक के देशों को मिलाकर रखना जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे नरेंद्र मोदी बिमस्टेक को इतने तरजीह क्यों देते हैं। BBIN यानी भूटान के साथ तो BBIN पर भी चर्चा थी, लेकिन यानी मोटरवेज बनाने की चर्चा थी, लेकिन भूटान ने जो है इसे मना कर दिया था। बहुत पहले ही 2017 में ही मना कर दिया था। भूटान ये चाहता नहीं कि भाई उसके पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचे। मोटर व्हीकल से प्रदूषण फैलेगा। भूटान भले गरीब देश हो, लेकिन हैप्पी इंडेक्स जो उसके एक पूर्व शासक ने डिजाइन किया था, जो नामग्याल वांगचुक इस समय शासक हैं, खेसर नामग्याल वांगचुक, इनके पिताजी जिग्मे सिंह वांगचुक ने उसे डिजाइन किया था। तो मोटे तौर पर भले भूटान गरीब है, लेकिन खुश रहते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जो है, हैप्पी इंडेक्स उन्होंने ही डिजाइन किया था, उसमें पर्यावरण की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। और वैसे भी पूरी दुनिया में इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास को लेकर के बातचीत चल रही है, जिसमें अहम हिस्सा निभाता है जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण की स्थिरता। तो इस प्रकार से भूटान ने BBIN प्रोजेक्ट से अपने को विड्रॉ कर लिया था। भारत BB से मतलब भारत भूटान से ही है। इंटरनेशनल नेटवर्क BBIN से मतलब है। वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था जो कि भारत से भूटान को जोड़ने वाला था और नेपाल तक जाना था, लेकिन भूटान के विड्रा कर लेने के बाद मामला खटाई में पड़ गया। ये नितिन गडकरी चाहते थे कि भाई भूटान अगर तैयार हो जाता तो एक सड़क से जोड़ दिया जाता भूटान को, लेकिन ऐसा हो न पाया। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर भारत अपने पड़ोसी देशों, भूटान की विदेशी नीति को तो आज भी भारत गाइड करता है। भूटान भारत के साथी है, तो भूटान भी बिमस्टेक का एक प्रमुख सदस्य है। तो भारत चाहता है उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रहें, जिससे कि चीन और पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। पाकिस्तान इस मामले में ज़्यादा शरारत करता है और मोहम्मद यूनुस खान जो कि जो बाइडेन के पिट्ठू हैं, वो खुद भी बांग्लादेश में रह करके खुराफात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जैसा मैंने बताया, चीन की यात्रा पर उन्होंने चीन को निमंत्रण दिया कि वो आवे और
बांग्लादेश में वाटर मैनेजमेंट करे, तो वाटर मैनेजमेंट की आड़ में वो मोंगला पोर्ट क्यों दे रहे भाई? मोंगला पोर्ट का प्रबंध क्यों सौंप रहे हो? सीधा सा उद्देश्य है कि भारत को चाहते हो कि भारत को दक्षिण से भी घेरे, और दक्षिण से घेरने का मतलब क्या है? तुम तो पूरब में स्थित हो, लेकिन बांग्लादेश पूरे बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश का मतलब बंगाल की खाड़ी से पूरा चीन घेरने की कोशिश करेगा भारत को बांग्लादेश से। तो मोंगला पोर्ट केवल थोड़े संभालेगा, वो तो पूरे दक्षिण से भारत को घेरने की कोशिश करेगा। अब देखना है नरेंद्र मोदी इस दिशा में क्या करते हैं भाई। चिकन नेक ही एकमात्र ऐसा रास्ता है सड़क से जो कि भारत के मैदानी भाग को जोड़ता है एक दूसरे से, उत्तर पूर्वी राज्यों से। अगर चिकन नेक को थ्रेटन कर दिया चीन ने, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से काटना आसान हो जाएगा। इस चीज़ को नरेंद्र मोदी ठीक से समझ रहे हैं, और इसीलिए बॉर्डर एरिया में सड़कों का विकास, रेल का विकास कर रहे हैं, जिससे तत्काल वहां पहुंचा जा सके। तो इसके पहले चीन ने कई बार कोशिश किया श्रीलंका, मालदीव, नेपाल आदि को मिलाकर। अब भाई ऐसा है, सिक्किम के पास ही नेपाल भी है, तो नेपाल को मिलाने की कोशिश किया चीन ने बहुत कोशिश किया कि भाई श्रीलंका को मिला दिया जाए, मालदीव को मिला लिया जाए, और भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए पर्ल अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के माध्यम से। लेकिन देखना है, यही तो शातिराना या कूटनीति इसी को कहते हैं। देखना है भारत कैसे इनसे पार पाता है। आगे जैसा होगा वैसा हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद।